हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सवेरे के 5:36 हो रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने ताला खोला है गेट का। तो अब मैं लाइट बंद कर दूँगी बाहर की। सब तो ना रात को बंद कर देते हैं, लेकिन मैं हमारी लाइट इधर से है ना तो खुली रहती है। अंदर से हो तो जैसे बंद भी कर दो, खोल भी लो ना, तो इधर से है तो फिर मैं सवेरे को ही बंद करती हूँ, रात को लाइट बंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है आप सभी को तो। फिर मैं किचन में आ गई थी। आज भी मुझे ना बहुत सारे काम करने हैं, थोड़ी थोड़ी करके ही हो रही है सफाइयाँ। तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे ना पहले चाय पी लेते हैं, मस्त वाली चाय पी लो तो फिर एनर्जी आ जाती है ना सुबह सुबह काम करने की। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा ये वीडियो एडिट करते वक्त ना मुझे खांसी हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे ना पीछे को ना देखिए, मेरे बैक साइड में अंधेरा हो रखा है। अभी अभी अंधेरा ही है, मतलब इतनी जल्दी आजकल ना उजाला नहीं होता है। तो चाय मेरी बन गई थी मस्त सी। तो करेंगे, अब पहले पी लेंगे चाय, फिर उसके बाद ना मेरी वैसे सफाइयाँ मेरी हो चुकी है। मंदिर की भी मैंने सारी मालाएँ, सफाई सुफाई सब कर दी है मंदिर की। बस आज मुझे ना मंदिर में पेंट लगाना है, तो वो दिन में यहाँ देखूँगी, जिस भी समय लगाऊँगी जब टाइम लगेगा। तो किचन की भी हो ही गई है, कमरों की भी सब हो ही गई है, और पर्दे भी मेरे थोड़ा थोड़े ही करके धुल रहे हैं। तो इस तरीके से करें ना काम तो आसान तरीके से घर की साफ़ सफाई हो जाती है, तो सही रहता है। धीरे धीरे लगे रहो, सारा इकट्ठे हो जाता है ना बहुत सारा, तो हो नहीं पाता है कि सुबह से शाम तक लगे रहे हो। इस ऐसे में तो हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही काम करना चाहिए महिलाओं को, है ना, तो सही रहता है। तो अब मैं इसको देखी थी, ये वाला कमरा वैसे तो परसों भी इधर को मैंने साफ़ कर रखा था, लेकिन ये इशू ना मेरे पीछे लगा था, मम्मी मेरे कमरे में चेंज करो ना, चेंज करो ना। तो वैसे चेंज कर दो तो फिर अच्छा लगता है ना। पर ये बहुत बहुत ही जिद कर रहा था, मम्मी मेरा कमरे में चेंज करो ना, चेंज करो ना। मैंने कहा क्या चेंज करूँ, कहाँ को लगाऊँ, क्या लगाऊँ। मैंने कहा एक तो सब बेड इतने भारी हैं कि इतना सामान है इसमें तो हिलते ही नहीं है बिल्कुल भी है। फिर मैंने कहा नीचे से मैट लगी है तो फिर और बवाल लगता है। तो फिर मैंने कहा चल फिर देखते हैं, पहले चाय पी लेते हैं मस्त सी, उसके बाद करेंगे साफ़ सफाई। तो आज भी मैंने ना बहुत सारे पर्दे भिगो रखे, मतलब रात को भिगो दिए थे मैंने। टब में भी भिगो रखे, बाल्टी में भी भिगो रखे हैं, और अभी और भी धोना है, थोड़ा थोड़ा करके ही लगी हुई, क्योंकि इकट्ठे हो भी नहीं पाता है, कमर दर्द हो जाती है बहुत ज़्यादा मेरे तो। और मशीन की हालत ठीक है नहीं, तो मैंने कहा चलो लगे रहो, थोड़ा थोड़ा करके होते रहेगी। हो ही गया है, सब सफाइयाँ सारी हो गई हैं, बस थोड़ा बहुत और रह गई हैं। तो इसी बहाने सफाइयाँ भी हो जाती है। वैसे तो सफाइयाँ रोज़ ही होती है, पर त्योहारों के बहाने, दिवाली के उस वजह से साफ़ सफाई थोड़ा ज़्यादा हो जाती है ना। तो फिर यहाँ पे चाय पी रहे थे हम, तो आज ना अदरक नहीं था तो मज़ा नहीं आ रहा था चाय पीने में। इससे मैंने कहा अदरक ही नहीं यार, कह रहा कल बताया कि नहीं मम्मी। मैंने कहा मैंने उस सुबह के टाइम में बोला था ना। फिर ये दुकान में सामान लेने गया था तो मैं भूल गई थी उस समय। फिर मैंने कहा यार चल छोड़, फिर काली मिर्ची डाली थी। तो अब इसके नीचे ना चाय पी ली थी हमने, फिर इसके नीचे ना बेड के नीचे दरियाँ फंसा रही थी मैंने कहा इधर से भी उधर से। मैंने कहा खोलने तक तो पूरा सामान निकालो रखो, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा इसमें चलो इसके नीचे ना ये लगा लेते हैं, दरी लगा लेते हैं, इधर से भी उधर से भी। फिर बेड को ना उधर को खिसका लेंगे, पहले वहाँ का सामान हटाना पड़ेगा सारा। तो ये ना छोटा सा कूलर है, ये ख़राब हो गया है, मतलब चलता नहीं, तो इसके ऊपर ना सामान आ जाता है काफ़ी। तो मैंने कहा चल वो हटा ले पहले। फिर इसको भी साफ़ कर दिया था मैंने कूलर को ना ढक दिया था इधर को। मैंने कहा बाद में लगाऊंगी, इसको बाहर को निकाल देती हूँ। तो पहले यहाँ के सामान ना सारे हटा लेते हैं। तो अब ये बक्सों को हटा दूँगी, और ये गोल गोल ये सामान है ना जो ये जिम उसका मतलब एक्सरसाइज उसका करता है ना ये। तो ये मैंने ना वहाँ रखा था स्टोर में, फिर ना निकाल के ले आता है बार बार। तो अब मैंने कहा अब इसके नीचे डाल देना। अब मैंने इधर की साइड को लगा दिया है बक्सा। तो एक ही बक्सा रखो मम्मी, ऐसे टेबल जैसा बना दो। बोला, मैंने कहा नहीं टेबल जैसा नहीं, मैं पोछा लगाओ ना तो फिर जंग लग जाता है बक्सों में। तो इनमें स्वेटर दरी अरी है ना, ऊपर वाले में दरिया, नीचे वाले में दरी रखी हैं सारी, तो ऊपर वाले में स्वेटरें रखी हैं। तो बाकी के जो ख़राब एक दो बक्से तो उधर निकाल के रख दिए मैंने। तो ये ना काम के हैं, तो मैंने कहा इनमें सामान रहता है, सही रहता है। तो इधर को ना बेड खिसका दिया था, फिर इधर को, और ना इधर को ही सही जगह लग रही थी, क्योंकि बीच में ऐसा हो जा रहा था ना, वो ना इधर को हो रही थी ना उधर को हो रखी थी। अब काफ़ी खुली खुली सी जगह हो गई है। तो मैंने कहा चलो खिसका लेते हैं। चिपकाया नहीं, मैंने कहा चिपकाना मत बिल्कुल भी, थोड़ा इधर को ही करना। अब कह रहा मम्मी ये कैलेंडर को फेंक दो। मैंने कहा क्यों फेंक दो, मैंने कहा इस साल का हो, मैंने कहा अच्छा है वो बजरंगबली जी का है। मैंने कहा इस यहाँ पे लगा दे, उधर पे मैं यहाँ पे कुछ और लगाऊंगा कि मैं अपना कमरा सजाऊंगा। मैंने कहा तू सजा जो जो लगाता है यार। मैंने कहा इधर लगा दे फिर इसको, मैंने कहा यहाँ पे सही है।
तो ऐसे करके मैंने कहा इसी साल का है, क्योंकि कह रहा अब तो चले ही गया साल, मैंने कहा चले गया तो कोई बात नहीं, लगा दे यहाँ पे फिर भी। तो इधर को मैंने सफाई कर रही थी, तो यहाँ को मैंने कहा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर और सामान को रखूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके इस काम करो ना तो आसान तरीके से हो जाता है और फटाफट हो जाता है। मैं जैसे 5:45 से 6 बजे से भी काम शुरू करती हूँ ना, तो मेरे ना 9:30 बजे तक सारे काम हो जाते हैं, सारे काम। तो मतलब इतना ज़्यादा वो भी नहीं लगता और आराम से हो जाता है, कोई इतना वो नहीं होता हपड़ दपड़। तो करते रहो थोड़ा थोड़ा करके, तो सही रहता है ना। फिर इकट्ठे ही कर दो तो फिर खुद को भी, और एक तो आजकल ठंडा इतना होने लग गया ना, बहुत ठंडा होने लग गया, तो खांसी जुकाम जैसा हो रखा है ना, और ज़्यादा फिर तबीयत ख़राब होती है इकट्ठे लगे रहो तो। इसलिए आराम से करो, सुकून के साथ करते रहो। अभी बहुत दिन है दिवाली के। तो यहाँ पे मैंने ना अब ये रख दिया था, यहाँ पे सोफ़ा लगा रही थी तो ये अटक नहीं रहा था उधर को, तो फिर थोड़ा सा ना उधर को खिसकाया मैंने, तब जाके आया। मैंने कहा इसका कवर लगा देती हूँ सोफ़े का, उस वाले कमरे में जगह नहीं होती है ना 2 सोफ़ों की, तो रास्ता थोड़ा सा वो हो जाता है, तो इधर ही रखा है सोफ़ा। कह रहा नहीं कवर मत लगाओ, मैं अब इसमें बैठता हूँ, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है पूरा, चौमौड़ी जाता है वैसे करके पूरा इकट्ठा हो जाता है ना, मत लगाओ बोलो। मैंने चल फिर हटा। मैंने कहा इतने सारे पर्दे धो रखे, भिगोने डाला के ऊपर से फिर चादर भी, मैंने कहा चादर भी चेंज ही कर देती हूँ। तो सब कर दिया था मैंने, यहाँ देखिए सेट कर दिया था, झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया था। तो ऐसे करके लगा दिया, स्पीकर उधर रख दिया अपना, अच्छा लग रहा था और देख करके तो अच्छा लगता है। अलग अलग तरीके से सेटिंग करते रहो ना, कमरे में चेंज करते रहो ना, तो ऐसा नया नया सा लगता है ना, बड़ा अच्छा लगता है और बार बार देखने का मन करता है। तो यहाँ पे सही कर दिया था, अब सही हो गया था, खुली सी जगह ना, नीचे भी खूब जगह हो गई थी, यहाँ पे बैठ के खा लो चाहे ना खाना। तो साफ़ सफाई मेरी हो गई थी, किचन में तो अभी कुछ करा ही नहीं है, चाय बनाई है खाली। तो यहाँ भी सब हो गई थी, तो यहाँ की चादर भी चेंज करनी है, बाद में करूँगी। तो फिर मैं बाहर आ गई थी, मैंने कहा मैं पहले ना बाहर से बैठ कर आराम से कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े फिर बाथरूम में ना हो नहीं पाता। तो यहाँ पर मैंने कहा अब कपड़े इतनी इस वाइट वाले सारे, आज मैं 7-8 पर्दे भिगो रखे हैं, अभी 3 पर्दे छोड़ रखे हैं बैठक वाले कमरे में, और 3 मेरे कमरे में, उनको भी धोने हैं। तो मैंने कहा उनको फिर धोऊंगी, उनको शाम को धोए थे बल्कि 3 मैंने, फिर 3 और रखे हैं। तो बहुत हो गए थे, मैं 6-6 7-7 पर्दे एक दिन में लेते समय तो ले लो ना, इतने चाहिए, 11-12 पर्दे हैं बैठक वाले में, तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, फिर हाथ से धोने का मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो यहाँ पे पिछले बार तो मैंने सारे मशीन में धोए थे, इकट्ठे ही धो दिए थे सारे, क्योंकि बात करके सब आ जाते हैं ना, वो धो दो तो सही रहता है। पर इस बार तो थोड़ा थोड़ा करके ही होता है, मुझसे ज़्यादा नहीं होता है, कमर बहुत दुखती है। तो अब तो ना सब लोग की करवा चौथ की शॉपिंग कर रहे हैं सब, साड़ी हाड़ी लेकर। मैंने तो इस बार ना साड़ी बनाई नहीं, पिछला बार तो बनाई थी पर इस बार नहीं बनाई। एक साड़ी बना रखी है मैंने, मतलब कोरी है वो भी, उसका ब्लाउज पीको सब करा के रखा हुआ है, पीली कलर की है ना, तो रखी है, पर मैंने पहनी तो नहीं थी। मैंने कहा चलो वही पहन लूँगी, क्या बनाओ फिर, है ना। और ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं कि हर साल ही बनाओ, मैं तो कभी मन होता है तो बना लेती हूँ, नहीं है तो फिर जो है ना उसी को पहन लो, और वो भी ठीक ही है, कोरी रखी है। तो हर चीज़ ये भी लो वो भी लो, कोई ज़रूरी नहीं होता है ना। बस अपने पति के लिए व्रत होता है, प्यार से रखना चाहिए, श्रद्धा से प्यार होना चाहिए, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो इसीलिए मैंने कहा छोड़ो, और मैं ज़्यादा कुछ सामान लेके भी नहीं आई। परसों थोड़ा सा चूड़ियाँ वूड़ियाँ लेकर आई थी, क्योंकि चूड़ियाँ ना काफ़ी पुरानी हो गई है मेरी, कब से बनाई नहीं है मैंने। वैसे बहुत सारी चूड़ियाँ रखी है ना मेरे पास, तो मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत वही लेकर आई थी, थोड़ा सामान ले आई मैं करवा चौथ का, यहीं से ले आई थी, मार्केट नहीं गई थी, क्योंकि आजकल तो मार्केट में बहुत भीड़ होती है। तो फिर पर्दे मैंने सारे धो दिए थे, बहुत सारे कपड़े धोने के बाद फिर नहा धो करके आ गई हूँ। तो अभी थोड़ा कपड़े ना और भिगा रखे हैं, मैंने कहा शाम को धोऊंगी उनको। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा ना नाश्ता बना लेती हूँ, पूजा मेरी हो गई थी। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना रात को, मैंने तो वही रखी है, राजमा भिगो रखे दिन में के लिए, तो एक सीटी लगा दूँगी मैंने कहा, फिर उसके बाद थोड़ी देर में लगाऊंगी। तो यहाँ पे थोड़ा आटा गूँध लेती हूँ, अभी बच गए थे तो पहले। फिर बाहर की सफाई भी करी, अभी ना 9 साढ़े 9 हो रखे थे टाइम, तो मतलब 10 बज ही गए थे पूरा कंप्लीट काम करने में। और बाहर की सफाई, उधर की सेट को, दीवार की सेट को बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो रखी थी ना, सारी साफ़ करी आज हमने निकाल के। तो फिर यहाँ पे ना मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, पर्दे ना सब धो करके लेकर के आई ही, सारे धुल गए थे, सूख भी गए थे सारे, क्योंकि मशीन में सुखाए थे ना। तो घर में कोई चीज़, पुरानी चीज़ों को नए तरीके से लगाओ तो कितना अच्छा लगता है ना। और कोई ज़रूरी नहीं कि नया ही बनाओ हर बार, है ना, पुरानी चीज़ों को थोड़ा कुछ अलग तरीके से कर दो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो मैंने कहा इस बार ये आले कमरे में मैंने कहा नीले पर्दों के साथ ना वाइट पर्दे मिक्स कर लेते हैं। तो कौन है, तो पटाखे की जैसी इतनी भयंकर आवाज़ आई थी ना, मैंने कहा क्या आ गया, लोग ना पटाखे फोड़ने लग गए अभी से।
तो यहाँ पे फिर मैंने ना इनके साथ वाइट के साथ नीले मिक्स कर दिया और थोड़ा सा उजाला उजाला हो गया, क्योंकि मेहरून कलर है ना इस कमरे में, तो थोड़ा सा ना अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा अपने कमरे में ना ये वाले पर्दे लगा दूँगी। ये धोए थे मैंने मेहरून वाले, तो ये रिसू ना पीछे लग गया, मेरे कमरे में भी यही लगाओ, पिछले साल वही लगाए थे, यही लगाओ यही लगाओ। फिर मैंने कहा चल फिर अपने कमरे में लगा लिए थे मैंने 4-5 पर्दे, तो मैंने कहा चल वाले कमरे में भी लगा ही देती हूँ। फिर उन्हें भिगो करके डाल कर आई, मैंने कहा शाम को सूख जाएंगे ना तो वहाँ लगा दूँगी। तो ये ना इधर लगा दिया मैंने, अपना बहुत सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था इसमें। ये देखिए वाइट के साथ नीले ना मिक्स हो गया, उजाला उजाला जैसा अच्छा लग रहा ना। तो मंदिर वाला तो ये धो रखी है झालर, मैंने बीच में ही धोई थी ना, ये बहुत चिपचिप हो रखी थी, बीच में धोई थी तो सही है, साफ़ है। तो यहाँ ना ये वाले पर्दे लगा दिए मैंने, अभी एक पर्दा और लगाऊंगी, इसमें अभी धुई लेनी है। तो यहाँ ये लग गए हैं, तो अब ना अच्छा लग रहा था ना, अपना छोटा सा घर मेरा प्यारा सा, बड़ा प्यारा लग रहा था देखने में। तो खाना भी बन के तैयार हो गया है, तो खा लेते हैं, आप सब भी खा लीजिए। तो ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, चलिए फिर कल को मिलते हैं, बाय दोस्तों।